नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, ये जो आप फसल देख रहे हैं ये मेरा खेत है, ये है मेरी खेती। बहुत से किसान भाइयों को ये इच्छा होती है कि भाई ये इतनी अच्छी जानकारी देता है, फिर इसका खेत कैसा होगा। बहुत से किसान भाइयों में उत्सुकता होगी कि भाई इसने तो सारे स्प्रे समय से पहले मार दिए होंगे, इसकी फसल में तो कोई बीमारी होने का नाम भी नहीं लेगी। लेकिन असल में किसान साथियों बात कुछ और है, जो मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये 16 बनवा वैरायटी है मेरे खेत में, और आपको हैरानी होगी ये बात सुन के कि मैंने इसके अंदर ना तो कीटनाशक का कोई स्प्रे किया है, ना फंगीसाइड का कोई स्प्रे किया। अब तक कभी भी नहीं लगाया इसमें, ना कीटनाशक का ना फंगीसाइड का। अगर कोई भाई मेरी बात को झूठी मानता है तो वो किसान वो भाई इसके सैंपल को लेके और लैब में जांच करवा ले। अगर मेरे धान में किसी रासायनिक कीटनाशक का या फंगीसाइड का कोई साल्ट मिलता है तो जो भी खर्चा लगेगा वो खर्चा मैं दूंगा सारा, अगर इसमें साल्ट मिलता है तो। अगर साल्ट नहीं मिलता तो सारा खर्चा उसी भाई का होगा जो इसकी जांच करवाएगा। इसके पीछे का कारण क्या है, सबसे बड़ी बात बताता हूँ किसान साथियों। बगैर स्प्रे के, बगैर कीटनाशक दवाई के, बगैर फंगीसाइड दवाई के भी खेती हो सकती है। ये मैं मानता हूँ कि मेरी खेती इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि आप समझते हो। इसका उत्पादन भले ही 5 मन 7 मन या 10 मन कम हो सकता है। आम तौर पर 16 बनवे की औसत मेरे गांव में 50 मन होती है, 50-55 मन। इसकी पैदावार 40 से 45 मन हो जाती है, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे गर्व है कि भाई मैंने अन्न को उगाया है, जहर को नहीं। ज़्यादातर किसान भाई जहर उगाते हैं। जिस धान में हमने 2 या 3 स्प्रे कर लिए वो बहुत हाई फाई दवाई के, जिसका जो प्रभाव है दवाई का वो 40 दिन का है, 30 दिन का है, 25 दिन का है। इतने भयानक स्प्रे हम मार चुके हैं, और उस धान को हम मंडी में लेके जाते हैं। किसान साथियों एक बात सोचो, वो धान है या जहर है? अपने आप से पूछो कि भाई हमने इसमें 3 स्प्रे मारे, 2 स्प्रे मारे, और फिर हमने ये धान उगाया है और उस धान को हम बेचने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पैदावार ज़्यादा हो, लेकिन अगर थोड़ी सी कम पैदावार हो जाए तो क्या दिक्कत है। आप बिल्कुल देखिए किसान साथियों, इस खेत में आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नज़र नहीं आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे राज क्या है। वो राज की बात क्या है कि भाई इसमें बीमारी क्यों नहीं आई। सबसे पहली बात किसान साथियों, इसके अंदर कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है। जब हमने गेहूँ काटे उसके बाद हमने इसके अंदर 1 एकड़ में 3 डंपर कंपोस्ट खाद, कुरुड़ी का खाद जिसने कहा, वो डाला था। उसके बाद हमने इसकी जुताई करवाई, खेत की तैयारी करवाई। खेत की तैयारी करवाने के बाद में हमने इसके अंदर धान लगा दिए। बारिश ना होने की वजह से इसके अंदर खरपतवार काफ़ी हो गई। 1 महीने तक मेरे धान में पानी नहीं आया। उस दौरान इसके अंदर खरपतवार भरमार हुई। मैंने इसके अंदर नवलेक्ट नाम की दवाई का प्रयोग किया, जो क्रेटेवा कंपनी की है। उसके बाद मेरे खेत की खरपतवार लगभग ख़त्म होगी। जो 5-10% बची, उस खरपतवार को मैंने अपने हाथों से निकाल दिया। अभी भी कुछ ये दूसरी प्रकार के धान के पौधे बचे हुए हैं, जिनको निकालने का कार्य मैं हर रोज़ कर रहा हूँ। हर रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा करके ये जो दूसरी प्रकार का बीज है धान का, उसको निकाल रहा हूँ, और इस धान को, इस दूसरी प्रकार की वैरायटी को मैं अपने पशुओं को डालता हूँ। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर लगभग 2 कट्टे यूरिया के, 1 कट्टा DAP का, साथ में आयरन फोलिक एसिड, सल्फर एसिड जो भी है वो डाला है। फिर मैंने इसको नहीं देखा, इसको छोड़ दिया। सबसे पहली बात, इसके अंदर आवश्यकता से ज़्यादा रासायनिक खाद नहीं डाली गई। मेन बात ये है, 20 अगस्त के बाद में इसमें किसी भी प्रकार का कोई खाद नहीं डाला गया। जो मेरे किसान भाई अभी जब बाली अवस्था होती है उस दौरान भी खाद डालते हैं, आपको पता है कि भाई थोड़ा DAP, थोड़ा पोटाश मिला के डाल देते हैं जब गोब में होते हैं हमारे धान, तो उस दौरान जो हम खाद देते हैं 90% 95% वो बीमारी का घर होता है।
उस बीमारी को रोकने के लिए किसान भाई 3 से 4 स्प्रे तक भी कर देते हैं। लेकिन मैंने इसके अंदर 20 अगस्त के बाद में किसी भी प्रकार का कोई खाद नहीं डाला। और इस धान के जो चमक है उसको आप देख सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दाना दागल नहीं मिलेगा आपने। बहुत अच्छी चमक, आप इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी चमक इसके अंदर है। देखिए किसान साथियों, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। भाई मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करता इस बात के लिए, मेरे घर वाले भी मुझे परेशान करते हैं, वो भी बार बार प्रेशर डालते हैं कि भाई आप धान में खर्चा नहीं करते, आपका उत्पादन कम है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि मेरा उत्पादन कम है, लेकिन किसान साथियों मुझे खुशी है कि मैं अन्न को उपजाता हूँ, अन्न पैदा करता हूँ, जहर नहीं। जो भाई जहर पैदा करते हैं भाई वो अलग प्रकार की खुशी समझते हैं, लेकिन मेरी खुशी होती है कि मैं जहर मुक्त खेती करूं जिसमें जहर का प्रयोग ना हो, और इस कार्य को मैं बार बार करता हूं। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये प्रार्थना करता हूं कि भाई आप अपने खेतों में संतुलित खाद का प्रयोग करें, समय पर खाद डालें, संतुलित खाद का प्रयोग और समय पर खाद डालें। उसके बाद खाद ना डालें तो आपके खेतों में भी बीमारी नहीं आएगी, मेरी ये गारंटी है। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, मेरे गांव वाले भी इस वीडियो को देखते होंगे, जो लोग मेरे को जानते हैं वो भी इस वीडियो को देखते होंगे। किसी भी भाई को अगर किसी प्रकार की शंका है, कोई संदेह है कि भाई ये आदमी झूठ बोल रहा है, तो मेरे खेत में आकर चेक करो। कोई स्प्रे मैंने इसमें नहीं कराया है, कोई कीटनाशक फंगिसाइड स्प्रे इसके अंदर मैंने नहीं कराया है। तो किसान साथियों मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता था कि भाई जहर मुक्त खेती हो सकती है, बगैर खर्चे की खेती भी हो सकती है, लेकिन केवल किसान को एक काम करना है, कम उत्पादन का सब्र करो। अगर उत्पादन कम है तो उसका सब्र करना सीखो। जो किसान भाई कम उत्पादन में भी खुश है, जो भाई न्यू सोचे है कि बेशक तक कम उत्पादन हो जाओ लेकिन खर्चा नहीं लगना चाहिए और वह जहर की खेती नहीं करा, तो भाई उसका उत्पादन भी ठीक ठाक हो जाएगा और जहर की खेती से भी पीछा छूट जाएगा। आप सब किसान भाई समझदार हो। भाई मेरी खेती अच्छी तो नहीं है, जैसा कि आप समझते होगे कि भाई शायद इसकी खेती बहुत अच्छी होगी। मैं मानता हूं कि मेरी खेती शायद अच्छी ना हो, लेकिन किसान साथियों मेरी खेती अन्न है, जहर नहीं है। तो किसान साथियों आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। भाई मेरा ये उद्देश्य, ये लक्ष्य सही है या गलत है, एक बार आप इसके बारे में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। जो मैंने इसमें डाला है उसकी पूरी जानकारी आपको दे दी है, इसके अलावा इसमें कोई और चीज़ नहीं डाली गई है। मेरी धान की फसल लगभग 10 दिन में तैयार हो जाएगी, लगभग 10 दिन में। और अभी ये जो अन्न है, जो धान है, वो लगभग पकने के आसपास है, तो थोड़ा सा तने में हरापन है। इसको तैयार होने में मेरा अनुमान है कि 10 दिन का समय लगेगा। 10 दिन के बाद इसकी कटाई करूँगा। किसान साथियों ये थी जानकारी, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।